स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के बीच में है और यह जो अपडेट है आयुर्वेद स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट है। इसमें हम देखेंगे कि आप सभी को इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे कि आपके जो परीक्षाओं की तिथि है कब तक घोषित हो सकती है, कब एग्ज़ाम डेट है, कब एग्ज़ाम आपका होना सुनिश्चित किया गया है आयोग के द्वारा। तो ये सारी अपडेट जो है आप सभी को दी जाएगी, जो है आप सभी के बीच में आज करेंगे। देखते हैं क्या अपडेट है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षाओं संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी और इसमें हम जो डेट है वो भी एग्जैक्ट डेट बताने वाले हैं कि कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, कब प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है और कब मुख्य परीक्षा होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये कि जो भी विद्यार्थी अभी तक आयुर्वेद स्टाफ नर्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट से जुड़ करके, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप सभी के लिए डिस्काउंट कूपन जो है दिया जाएगा। जो गरीब हैं या जिनके पास फाइनेंशियल दिक्कत है, क्लास परचेज नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो क्लासेस परचेज कर लें और अभी भी आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीने का समय बचेगा। आप तैयारी कर सकते हो और प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी बेहतरीन हो सकती है, उसके बाद से मुख्य परीक्षाएं जो हैं होंगी। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो परीक्षाएं हैं जल्दी घोषित होंगी। तो एक एडवाइजरी आ गई है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने एक एडवाइजरी दी है। आप मोटी हेडिंग में साफ साफ देख रहे होंगे कि 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी करेगा यूपीपीएससी। मतलब आज जो है 31 तारीख है, 31 मई है और जून में हम प्रवेश करने वाले हैं और जून के फर्स्ट वीक में ही आपका जो है एग्ज़ाम का कैलेंडर जो है यूपीपीएससी जो है जारी करने वाला है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन कह रहे हैं कि जो भर्ती निकली है वो होके रहेगी, इस पर नज़र हमारी बनी हुई है। हर एक अपडेट आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है हमारे द्वारा, तो हमसे जुड़े रहिए। देखते हैं क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो आयोग ने साफ साफ कहा है कि लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद, जब चुनाव की मतगणना हो जाएगी तो 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी कर देगा। आयोग खुद कह रहा है कि चुनाव की जब मतगणना हो जाएगी तो 10 जून से पहले जो है एग्जाम का कैलेंडर, संशोधित कैलेंडर जारी हो जाएगा। इसमें क्या बातें खास है जो आपको जाननी है और इससे आप पूरी तरह से निश्चित हो जाओगे, सुनिश्चित हो जाओगे कि नहीं आपका एग्जाम होगा, कहीं अटकने वाला नहीं है। और जिनको दिमाग में ये कीड़ा घुसा हुआ है कि नहीं हमने एग्जाम अटका दिया है, उनका कीड़ा भी मर जाएगा कि उनको पता चलेगा कि नहीं एग्जाम अटका नहीं है, होगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। परीक्षाओं की तारीख तय करने से बड़ी चुनौती जून जुलाई में प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं की तिथियां तय करना है। निरस्त और स्थगित परीक्षाओं के साथ उनकी मुख्य परीक्षाओं की तारीखों में तालमेल बैठाया जा रहा है। इसको लेकर के आयोग ने मंथन चल रहा है, 1-2 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। मतलब कि मुख्य परीक्षा के लिए अभी डिसीजन नहीं हुआ है, पेंडिंग है, लेकिन 10 जून से पहले जो संशोधित कैलेंडर होगा उसमें मुख्य परीक्षा की भी तिथि आपको देखने को मिलेगी और प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी देखने को मिलेगी। अब आते हैं स्टाफ नर्स के मुद्दे पे, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ देखिए, पेपर लीक के चलते, पेपर जब लीक हुआ था तो आरओ की 11 फरवरी को जो परीक्षा निरस्त हुई है, उसके बाद से 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा थी और 22 मार्च को प्रस्तावित जो स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेद पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा, ये सारी जो परीक्षाएं हैं 22 मार्च को जो होने वाली थी वो भी निरस्त की जा चुकी थी, की गई, वो परीक्षाएं भी निरस्त की गई। और उन परीक्षाओं को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्या कि नर्स एलोपैथिक पुरुष महिला परीक्षा को आयोग ने स्थगित किया। मतलब कि जो नर्स एलोपैथ के लिए थे, जो पुरुष एलोपैथ स्टाफ नर्स के लिए जो आवेदक थे, उनकी मुख्य परीक्षाएं नहीं हुई, उसको भी स्थगित किया गया। इसके अतिरिक्त जो है पीसीएस की परीक्षा भी स्थगित की गई, आरओ की परीक्षा स्थगित की गई, आयुर्वेद स्टाफ नर्स की परीक्षा स्थगित की गई, यूनानी स्टाफ नर्स की परीक्षा स्थगित की गई। हमने नोटिस आपको बताया, जैसे ही नोटिस आई थी आयोग की, हमने बताया था आपको कि परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं और वो जल्द से जल्द एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। तो 10 जून से पहले आपका एग्जाम कैलेंडर आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि को प्रस्तावित पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा 19 जून को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा व 9 जून को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव होना तय है। मतलब कि जो 9 जून को हम पहले भी कह रहे थे
जब एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हुआ था, पहले पेज पे चलते हैं, तो जब एग्ज़ाम का कैलेंडर जब जारी हुआ था तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि जो प्री एग्ज़ाम था आपका, अब देखिए हम डायरेक्ट जो है यूनानी और आयुर्वेद स्टाफ नर्स का बता दें, क्योंकि यूनानी स्टाफ नर्स और आयुर्वेद स्टाफ नर्स दोनों का एक साथ एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जो यूनानी और आयुर्वेद स्टाफ नर्स हैं, आयुर्वेद स्टाफ नर्स हैं, इनका प्री एग्ज़ाम पहले कब होने वाला था? 22 मार्च को, और मेंस एग्ज़ाम जो है कब होने वाला था? 9 जून को। तो दोनों डेट जो है ये कैंसिल हो जाएगी। पहली तो कैंसिल हो गई है, 9 जून अभी आया नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, रद्द हो जाएगा, क्योंकि आयोग ने कह दिया कि 10 जून से पहले वो नया कैलेंडर जो है, संशोधित कैलेंडर जो है जारी करेगा, और उसमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो भी कैलेंडर जारी होगा उसमें मुख्य परीक्षा का भी डेट परिवर्तित होगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो जाता है तो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होते ही आपके जून लास्ट वीक या जुलाई के मध्यांतर तक आपका जो है एग्ज़ाम होना तय है। मतलब कि जुलाई 15 और जून 30 और जुलाई 15 के बीच में आपके प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित हो सकती है। जैसा कि हमारा मानना है कि आपकी परीक्षाएं जो है जुलाई और जून के मध्य में हो सकता है, एग्ज़ाम कैलेंडर में ये डेट जो है मेंशन हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपका प्री एग्ज़ाम जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये जैसे ही इसकी डेट घोषित होती है तो उसके साथ साथ आपका मुख्य परीक्षा भी होगा। तो आप दिमाग में लेकर के चलिए, अगर प्री एग्ज़ाम आपके जुलाई में होते हैं तो लगभग 2 महीने का समय आपको मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब जुलाई में अगर ये परीक्षा होती है तो सितंबर में आपका मेन एग्ज़ाम होगा, मुख्य परीक्षा कब होगी? सितंबर में होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है मोटा मोटी अनुमान लगा लीजिए कि आपकी जो परीक्षाएं हैं जुलाई के अंत तक या जुलाई के मध्य तक होने वाली हैं। आप तैयारी में गति लाइए। जिन्होंने अभी तक आयुर्भास्कर ऐप पे क्लासेस परचेज नहीं की हैं वो जल्दी से जल्दी क्लासेस परचेज कर लें। आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें भी क्लासेस दे दीजिए, हमें डिस्काउंट दीजिए। तो आपकी बातों को ध्यान में रख करके क्लासेस जो है डिस्काउंट के थ्रू आपको दिए जाएंगे। उस पर आपके जो डिस्काउंट है निर्धारित किए गए हैं। क्लास जो है आपकी फुल क्लास लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 2000 रुपये की थी, अब उसको शार्ट आउट कर दिया गया है। लेकिन जब आप कॉल करोगे, बात करोगे, तब जाके आपको डिस्काउंट ऑफर दिया जाएगा। डायरेक्ट क्लास परचेज करेंगे तो महंगी पड़ेगी। क्लास की जो वैल्यू है वो ड्रॉप कर दी गई है। अब जो आयुर्वेद स्टाफ की क्लास आप लोगे वो 1539 रुपये में आपको मिलेगा। 1539 रुपये में आपको लाइफ टाइम क्लास की वैलिडिटी मिलेगी। अगर लक बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि नहीं आपने तैयारी की और एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए हो या एग्ज़ाम में बैठे हो, आपका एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो आपको तैयारी करने के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। 1539 रुपये में आपको कोर्स दिया जाएगा जिसमें आपके PDF नोट्स होंगे, फुल्ली टेस्ट सीरीज़ होगी, आपकी सारी PDF नोट्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी तैयारी की जो भी जिम्मेदारी है इन स्टडी मटेरियल के द्वारा आपको इस वैल्यू में दे दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्लास परचेज करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 97 94 16 21 36 इस नंबर पे। लेकिन कॉल करने से पहले टाइम का ध्यान रखिए। कॉल आपको 7 दिन आप कर सकते हो, लेकिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ही आपको कॉल अलाउ है। फ़ोन जो है आप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ही करोगे। इसके पहले और इसके बाद अगर आप कॉल करते हो तो आपके फ़ोन नहीं लगेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो व्हाट्सअप मैसेज इस नंबर पे आप डाल सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाइए जो भी आयुर्वेद स्टाफ नर्स के स्टूडेंट हैं। और एक चीज़ और बता दें कि जो भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट जल्दी आने वाली एग्जाम से रिलेटेड, उनको भी हम आप सभी के बीच में लेके आएंगे। और जो भी आयुर्वेद स्टाफ नर्स और आयुर्वेद फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर क्लासेस नहीं परचेज किया तो जल्दी जल्दी क्लासेस परचेज कर लें। इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।